नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपने पसंदीदा चैनल ज्ञान के भंडार पर आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर 1 क्लास 10th का। हम आपको आज अच्छे पर्सन कराएंगे बहुत ही अच्छे तरह से। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, बनते रहिए। आज हमारा क्लास का पहला दिन है, इसलिए हम थोड़ा सा कुछ बताएंगे। आपके पास क्लास 10th में एनसीईआरटी की फर्स्ट एक आपके पास 4 बुक है। एनसीईआरटी विद्या हरियंत एक्टिव, ठीक है। इसमें से आपको कोई 2 बुक या 1 बुक निकालनी है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको 2 महीने लास्ट के जब रह जाएगा, 1 महीने आपको मॉडल निकालने और 1 महीने अनसोल्व। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी मैथ की भी और सभी विषय की, ठीक है बच्चों। इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसके हम स्टार्ट करेंगे 1.1। इससे पहले हम आपको कुछ बताएंगे। कुछ तो हम आपको पहले समझाएंगे। सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है ये हम आपको पहले समझाएंगे। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मीन्स है क्या, जिसका मैं से हम आपको जगह के सिखाई देंगे। मैं से अभी आप सभी को देखना, जिसका मैं से एक हो वह सहभाज्य संख्या। मीन्स कोई भी जो किसी से ना कटे, जैसे 18 25, 18 25, 8 27, कुछ भी हो सकती है। 37 11, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये हो गई सहभाज्य संख्या। अब हम चलते हैं आगे। हमें ये संख्या ध्यान रखनी है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये होती है अभाज्य संख्या। मीन्स हम जब में से निकल लेंगे तो हम इन्हीं संख्या से काटेंगे। अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों, ये हो गई अभाज्य संख्या। अब हम समझाते हैं आपको में से क्या होता है। में से और लैसे। में से का मीन्स कॉमन, जैसे 12 18 15। लैसे का मीन्स कॉमन, और जो और बच गया वो भी सब कॉमन प्लस अन्य सभी। अन्य सभी, ठीक है। 12 18 15, इसमें से 12 18 और 15, इनमें से लैसे निकालने हैं। लैसे का मीन्स है कि इनमें से कॉमन क्या है। 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये कट रहा। मानने का मीन्स हमने माना इसमें से 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है में से क्या होगा 3। इसमें वैसे तो लिखना ही है कॉमन, प्लस जो बचा 12 18 और 15, ठीक है। ये सब लिखने हैं। इस तरह हम चलते हैं आगे। अब हम कराते हैं आपको पर्सन।
एक चीज और आप देखो, 2, 3, 5, बस 2। अब आप देखना है आपको, दो, दो से कटने वाली संख्या, जो दो से कटेगी उससे किस तरह पता चला है। हम आपको देखना है लास्ट, लास्ट में शून्य होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 ये होनी चाहिए। 3 के लिए 3 अंकों का योग, जांच कर, 3 अंकों का योग जोड़ दो, मीन्स 333। 333 आप जोड़ के देखो, प्लस 333 ये होगी क्या होगी, 3, 6 और 9, 9 3 से कटता है, 3 तिया 9, मीन्स जब योग कट रहा है तो संख्या भी कटेगी। लेकिन जोड़नी कितनी संख्या है, 3, ठीक है, दो संख्या नहीं जोड़नी। वो 5 के लिए तो सिंपल सा है, लास्ट में शून्य होना चाहिए या 5। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्न पर। चलो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के पहले निकालने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, इधर से ले लो, रूप में लिखो, मीन्स पहले का पहला, ठीक है। ये हो गया 1, पहले का पहला, पहले का पहला आपका 140, 140। ये क्या आएगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मीन्स है अभाज्य से, इनसे ही काटना है आपको, ठीक है। काटने का मीन्स है टुकड़ा करना है, इंग्लिश में फैक्टर। ठीक है, हम लिखते हैं ऐसे, हम इसे काटता है 2 से। पाड़ा हमेशा जोड़े को चलेगा पहले, सबसे पहले जो यहाँ पे 2 होता है, इससे बड़ा होता है तो इससे भी चल जाता है। अब चलाना है पूरे 2 पे, 2 सत्ती 14, कितनी बार चला, 7 बार। शून्य की शून्य, अब 2 से काटना है, फिर 2 तिया 6, कितने बचेगा, एक इधर जाले कितने हो गए, 10, 2 पंजे 10। अब क्या 2 से 35 कट जाएगा। 2 से काटने के लिए आपको क्या बताया था लास्ट में, 2, 0, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्या लास्ट में है, नहीं, इसलिए इनसे नहीं कटेगा। अब हम जांचते हैं 3 से, 3 से कटेंगे जब 2 से नहीं कट रहा, अगली संख्या लेनी है। 3 से कटा, 3 निकम 3, इधर गया 1, 5 कट जाएगी क्या, नहीं कटेगा, नहीं, इसलिए आपको काटना है 5 से। जब 3 से नहीं कटा, 5 से।
5 सत्ते 35, कट गया। 7 को 7 से, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगा। अब लिखना है गुणनखंड के रूप में। हमने लिखा 144, यहाँ पे लिखो 144 इक्वल, जो ये फैक्टर आए इन्हें कह दिया भाज्य गुणनखंड रूप में, 2 गुना 5 गुना 7। अब जो 2 बार आए इस पर स्क्वायर लगा दो, 2 गुना 5 गुना 7, ये यहाँ लिख देते हैं अतः। ठीक है, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगला प्रश्न, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा आएगा 156। 156 को आपको काटना है 2 से। 156 को अब 2 से कटा आपने, 2 सत्ती 14, कितने बच गया, एक इधर गया, कितने हो गए, 2 अट्ठी 16, 2 से कट्टा, फिर 2 तिया 6, 2 नम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। एक ट्रिक है, 3 9 लास्ट में हो तो चांस है कट जाते हैं। एक है 3 संख्याओं का योग लगाकर, हमने 3 से कट्टा, क्योंकि मुझे पता है 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 13 13 से ही कटेगा। अब लिखना है 156 इक्वल टू 2.2 गुना 13, 2 को स्क्वायर गुना 3 गुना 13, 156 लिखते हैं अतः। ठीक है बच्चों, ये हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न, अगला आएगा 3825। क्या है, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 3 से चेक करते हैं, जो 3 से कट जाए। 3 से चेक करने के लिए आप, सिंपल सी बात है, अभी आप देख नहीं सकते, इसलिए आप भाग लगा के देख लो। 3 से भाग लगाना है 38 25 को, 3 एकम 3, कट गया। कितनी बार चला, एक बार, 3 दूनी 6, ये उतारना 6, 2 बच गया 22, 3 दूनी 6। अब कितनी बार चला, 3 सत्ते 21, कितना बच गया 1, ये उतर गया 5, 3 पंजे 15, कट गया ना। ठीक है, इसीलिए चल जाएगा। क्या आया काट के, चलो 3 से कट्टा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से कटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब काटते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बच के इधर जाले, पंजे पंजे 25, 5 से कटो, 5 एकम 5, 3 बचे इधर जाली, कितने हो गए, 5 सत्ते 35, 17 भाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगा। अब लिखना है 3825 इक्वल टू 3.5.5 गुना 17 इंटू 3 स्क्वायर गुना इंटू स्क्वायर गुना इंटू 17, ये आ गया अतः। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। इन्हें आप अपनी नोटबुक में उतारना। नोटबुक बनाना आप एक अच्छी सी, ये रफ बनाना है, फिर बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें उतारना। आप इन प्रश्नों की रिविजन करो जाना, इनसे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला हैगा पहले का आईवी 5005, इसे काटना है। इसे काटने के लिए ये बहुत ही IMP पर्सन है। आपको टेस्ट में, हाफ ईयरली में, आपके त्रैमासिक परीक्षा, प्रथम मासिक परीक्षा सब में दिखेगा। इसलिए आप इसे सबसे पहले 2 से काटना। 2 से क्या कट जाएगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से 3 अंकों का योग लगा लो, किसी भी लगाया 10 बैठ रहा है, इसलिए नहीं कटेगा। 5 से कटता, 5 से कटा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब 5 से नहीं कटेगा, अब कटो आप 7 से, 7 एकम 7, 3 बज के इधर जाले कितने हो गए? 30, 7 या 21, 7 चौक 28, 1 बज के 7 या 21। अब 7 से नहीं कटे गए, अब 11 से कटो, 11 एकम 11, 11 तिया 35, 13 भाज्य संख्या है, 13 से कटेगा। कितना आया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको इंटू का मीन्स होता है गुना। ये आ गया 5005 के अभाज्य गुणनफल। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, पहले का V 7429, इसे काटना है। ठीक है बच्चों। इसे काटने के लिए आपको पहले इनमें से चेक करना है कि ये किस किस से कट जाएगा। इसके बाद आपको करना है। 2 से कट जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 है। 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से आप चेक कर लो, 2 9, 7 एकम 7, योग 4, 1 शून्य और 2, 7 6 42, कट गया, बचा 9, 7 एकम 7, कितने बच गए? 2, इसलिए नहीं कटा। ठीक है। अब देखेंगे हम 11 से। 11 से देखेंगे, 11 11 7 11 6 66, 14 14 में तो छः गए 8, 2 नीचे उतार लिया, 11 11 7 77, 77, 12 में से 7 गए 5, ये उतार लिया नीचे, 11 तिया 35, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 55 पे चल गया, कितने बच गए? 4, इसलिए ये इससे भी नहीं कटा। अब देखेंगे हम 13 से। 13 से देखते हैं काट के 4229 को। इसे काटने के लिए हमने 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 65, 14 में तो 5 गए 9, अब उतारना है इधर, 13 पंजे 65, 13 छिंक 78, 13 सत्ते 91, 7 बार चला, कितना? 91, क्या बचा? 1 9। क्या 13 पे एक बार में कट जाएगा? बिल्कुल नहीं, कटना ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं चेक करके। 13 से हो गया, अब 17 से देखेंगे। 17 से काटते हैं, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68, 14 में काट गए 6, 17 तिया 51, 2 में तो 1 गया 1, ये 17 सत्ते 119, कट गया बिल्कुल सही। ये कटेगा 17 से।
17 से कटो, 17 तिया 51, कितने बच गए 12। इधर कितने बचे 17 तिया 51, 17 चौका 68, कितने बच गए 8। इधर जा लिया 17, 17 छिके 68, कितने हो गए इधर हो गया आपका वो 17 तिया 51, 17 चौका नहीं सॉरी 17 चौका 68, कितने बच गए 8, कितने हो गए 62, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। आपका तो वापिस है 17 से तो कट गया, अब 17 से नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 23 से 19 से। देखो आप, क्योंकि 17 के बाद 19 है, 19 से कटता हूँ 437 को, 19 दूनी 38, कितने बच गए 5, 19 तिया 57, कट गया, 19 से कट गया 23 बार और 23 से कट गया 1 बार। ठीक है, अच्छा पर्सन है, बहुत ही एग्जाम में आने लायक पर्सन है, IMP पर्सन है। 7429 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, ये हो गए इसके गुणनफल। अब अगला क्वेश्चन, अगला पर्सन ये हो गए ना। ठीक है, अगला पर्सन आएगा अगला पर्सन जांच करनी है। क्वेश्चन 2, जांच करनी है मैं से गुना ले से इक्वल है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये जांच करनी है। अब दिया है संख्या दी जाएगी पर्सन, दूसरे का पहला, दो संख्या क्या आएगी 26 और 91, ये दी हुई है आपको संख्या, इनका ही में से निकालना है ले से और इन्हीं संख्याओं का जांच करनी है, इसलिए हम लिखते हैं हल। 26 91, 26 को 2 से कटता तो ही कम 2 2 तिया 6, 13 से कटता, 7 से कटता 13, 13 से कटता 1, 26 के फैक्टर आए हैं 2 गुना 13, 91 के फैक्टर आए हैं 7 गुना 13, इनमें से कॉमन क्या है 13, इसलिए में से क्या हुआ आपका 13। मैंने आपको बताया था ना कॉमन मीन्स में से क्या हो गया 13, ले से कॉमन भी और जो बचा हुआ है वो भी, 2 गुना 7, 13 सत्ते 91 गुना 2, तो कम 2 9 दूनी 18, में से आया आपका ये, में से आपका ये। अब क्या कहा जांच, हमने लिखी जांच, में से गुना ले से, में से क्या है आपका 13 गुना ले से क्या है आपका 182 इक्वल, इन संख्या की गुना लगाओ 26 गुना 91, ये इसकी गुना लगा के
जो है वो इधर गया है। चलो लगा के देखते हैं। 182 की गुना लगाते हैं 13 से, 3 दूनी 6, 8 या 24 इंटू 2, 3 कम 3 और 2 6, ये सेम 182 क्या है आपका 6, 8 और 5 13, 3 1 2 है 2366। अब इनके गुना लगा के देखते हैं। 2691, 6 9 6 54, 2 9 दूनी 18, 6 8 और 5 13, 2 रे ये क्या है बिल्कुल सही है। इसलिए जांच लिखना है, जांच हुई। ठीक है, ये पर्सन जो न लगा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, IMP पर्सन है पेपर में आने के लिए। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में आपको? ठीक है, इसलिए मैं आपको एक अगला प्रश्न देता हूँ। इसी तरह बहुत अच्छा प्रश्न है। संख्या है कि 510 और 92 इन संख्याओं की जांच करनी है और लैसे और मैसे निकालना है। ठीक है, ये आपकी HW कौन सा है दूसरे का, दूसरा। चलो अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा भी इतना ही है, बहुत आसान है तीसरा भी HW। 336 और 54 HW दूसरे का तीसरा। ठीक है, IMP पर्सन है, दोनों ही करने हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। पहले आपको इसके फैक्टर करने, फिर इसके एक जगह लिख के जो कॉमन है वो में से और बचा फिर लैसे। लैसे निकालने के लिए 13 जो मैं कॉमन है वो तो लिखना ही है। इसके बाद जो बचा 2 7 ये बचे हैं, ये लिखने हैं, लिख दिए। इनके बाद में गुना लगा के आ गया लैसे। लैसा है आपका ये। ठीक है, ये लैसे आ गया। इसके बाद जांच, जांच में लिखने है मैं से गुना लैसे और इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या पहली क्या है 26 गुना दूसरी 91, इनकी गुना लगा ये बिल्कुल सेम आया, इसलिए जांच हुई। और जो नहीं आया सेम तो लिखना जांच नहीं हुई। ठीक है, इस तरह होने है प्रश्न। अगला प्रश्न। अगला अगला प्रश्न हैगा अभाज्य गुणन क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से में से और लैसे। लैसे ज्ञात करने है। ठीक है, लैसे और में से ज्ञात करने हैं। चलो प्रश्न पहला हम आपको स्पीड से पढ़ाएंगे, कोई आप आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हमारे साथ बिल्कुल जोर से तैयारी करनी है, इसलिए हम आपके सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। क्वेश्चन 1
15 और 21 का लैसे और मैं से ज्ञात करना है। लैसे और मैं से, ठीक है। अब ने पहले ने कि आप क्या बताते हैं, जब लैसे और मैं से निकाल लो, सबसे पहले ने करने हैं आपको फैक्टर। 15 के और 21 के, 12 के करे 2 से कट्टा 6, 2 से कट्टा 3, 3 से कट्टा 1, ठीक है। 15 को कट्टा 3 पंजे 15, 5 से कट्टा 1, ये 3 से कट्टा से 3 से 21, 7 से कट्टा 1, ठीक है। 12 के फैक्टर क्या है, 2 गुना 3। 15 के फैक्टर क्या है, 3 गुना 5। 21 का क्या है, 3 गुना 7, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है आपके पास, ये आपका कॉमन है 3, हर में कॉमन है, इसलिए मैं से क्या हो गया आपका, ये निशान से आपको नहीं लगाना है। मैं से होगा आपका 3, ले से कॉमन भी, कॉमन क्या है आपका 3, और जो बचे हुए सब 2 की 2 गुना 3 की 3, 5 गुना 7, 2 की 2 का मीन्स है 4, 4 दिया 12 गुना 5 गुना 7, 12 पंजे 60 गुना 7, 66 42, जैसे क्या है आपका 420, ठीक है। इस तरह होने आपके पर्सन। अगली लाइन में लिखना है अतः लैसे मैं से, लैसे क्या है आपका 420 और मैं से क्या है आपका 3, ठीक है। इस तरह पर्सन होने हैं, बहुत ही आसान पर्सन है और अच्छे पर्सन है।